नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाल का दीवाना में। मेरे प्रिय बच्चे, आप सभी कैसे हैं? महादेव जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छा जीवन होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। बस आप सभी को महादेव जी के सीखने मार्ग पर चलना है। शिव जी आपके जीवन में किस तरह से बदलाव करते हैं? अगर महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 999 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उनको पैसा, प्यार, धन दौलत एक साथ मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। मेरे बच्चे, आज जो तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी 10 गुना बदल जाएगी। आज मैं तुम्हें एक संदेश देने आया हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को यदि अनदेखा ने अगर किया तो तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को एक बार सुनने से तुम्हारा जीवन संवर सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का संदेश है, इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है, इसलिए महादेव जी की कृपा से वह घटना टल जाएगी। यह मेरा वादा है। मैं तुम्हें सही राह पर लेकर जाने वाला हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें सदैव ऊपर उठाकर रखूंगा। आज जो तुम्हारे साथ होने वाला है वह बहुत बड़ा संकेत है तुम्हें अपने जीवन को जीने की। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें भगवान कोई चीज की परीक्षा लेते हैं तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए लेते हैं। आज वह परीक्षा की घड़ी है जो कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमको जीवन दान मिलने वाला है। जो इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, का संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाला है। आज तुम्हें ऐसे कष्टों और संघ घंटों से मैं पहले अवगत कराने वाला हूँ जो आगे चलकर भविष्य में तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हो। इसे बिल्कुल भी मिस न करें और सबसे पहले लाइक करके टाइप करें। हर हर महादेव। आज तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जीवन में तुम्हें यादगार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कतई संकोच न करें। भगवान हो नाथ महादेव शक्तिशाली देवताओं में से एक देवता माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली अंक 999 तो जरूर ट्राई करें। अपने पूरे परिवार को बदलने के लिए अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। उपाय भगवान भोलेनाथ अब आपकी झोली भरने वाले हैं। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह क्षण में समाप्त करने वाले हैं। आज तुम्हें भगवान कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं जो तुम अपने आप फैलाकर रखो। भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें धन, दौलत और पैसा, प्यार एक साथ देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम पछताते रह जाओगे। अभी मौका है। इस संदेश को पूरा देखें। तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा।
और बहुत सारी बातें आएंगे तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना जो मैंने निर्धारित कर रखा है, उसको मत बिगड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया जब तुम्हारे मन विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो दें, क्योंकि तुम जो सोच रहे वो जो तुम नकार तक खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 99 टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा जानती है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ न्याय जरूर करेंगे, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो रहा है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं हो रहा है, से ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव, दे अब जल्दी दे दो मुझे वह खुशियां, वह सम्मान, बस सब कुछ मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। भजन दे दो महादेव जी, इससे पहले मेरी हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन है, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है। आप मुझे अज्ञानी बालक पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं आपका भजन कीर्तन कर सकूं और गलत रास्ते ना जाऊं। बस मेरी इतनी पुकार सुनना महादेव जी से, बस यही इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन वह अंतर्यामी है, वह पहले ही समझ जाते हैं भक्त को क्या चाहिए। ओपन मांगे सब कुछ दे देते हैं। अरे भक्त को इस तरह से लीन होना चाहिए कि महादेव जी को उनकी इच्छा सुननी ही पड़े। वह सुनते भी हैं, लेकिन वह पहले परीक्षा भी लेते हैं कि मेरा भक्त कितने चरण, कितनी परीक्षा सह सकता है। अगर आप पर ज्यादा परेशानी मुसीबतें आ रही है, समझ जाइए महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। बस यह क्षण खुशी कुछ ही समय का होता है, उसके बाद महादेव जी आपकी झोली में खुशियां हैं, खुशियां भर देते हैं मेरे बच्चे। और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है, आपके अंदर जो क्रोध अहंकार आ रहा है, उससे बचने का थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा शत्रु है जो कि पूरा जीवन बदलकर नष्ट कर देता है। अहंकार से छुटकारा पाने के लिए केवल एकमात्र है रास्ता है, वह है केवल भक्ति। आप महादेव जी की भक्ति में लीन हो जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, दुख निवारण होने के बाद भक्ति करना मत छोड़ना। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसमें केवल स्वार्थ ही रह गया। इसलिए सुख में भी भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लोग नहीं करते।
सुख शांति वैभव धन आने के बाद वह भूल जाते हैं कि भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। अगर कोई भी कष्ट विपत्ति आ जाती है तो भगवान को ही खोजते हैं, लेकिन सुख में कोई भी भगवान को नहीं याद करता। यही इनका एक कारण है दुख का। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन करे न कोई। सुख में सुमिरन करें तो काहे को दुख होए। इन सारे दुखों का अंत हो जाए पर अपनी महादेव जी की बात सुनो। बस एक इतनी बात सुन लो अपनी महादेव जी की कि इस वक्त इस समय कुछ भी मत करो। ने क्रोध को शांत करो, चुप हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे। वो तुम्हारा शरीर आने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मनाने वाली खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरी भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे इस पर विश्वास है तो साथ साथ 5 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा। लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारी सारी परेशानी व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट में अपने मन की बेचैनी में कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपनी महादेव जी की वर्षीय सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो। मेरे बच्चे तुम कहती बनते जा रहे तो तुम्हें एक ही चीज करनी है, तुम मुझ पर ही अरे डियर गए, वो उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हो, उसके बाहर कुछ दिख नहीं रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा और तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए यह सब कुछ रचा है। मेरे बच्चे की तुम्हारी सीमा बंधी हुई नहीं है। तुम किसी एक चीज में सिमट कर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिल सकती है। तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान रहे, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपनी खुशियों को, अपने खाने पीने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जाओ। अपनी सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बना। मेरे बच्चे आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज यह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो। पर उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपनी सोच से, अपने कैद से बाहर आना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा। जितना कोई सोच ही नहीं सकता, तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता। मेरे बच्चे तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों पर पानी लगोगे, तब खुशियां तुम्हें बहुत अच्छा नहीं चलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है
तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रही है, तुम खुश हो ही नहीं रहे हो। तुम एक मायूसी के साथ वह कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारी कोई ड्यूटी है। उस कार्य को डोट करना जैसे तुम्हें डुमरी कोई मजबूरी है। उस कार्य को करना, अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो। तो तुम्हें ऐसा कोई सपना देखना होगा जिसमें तुम खुश रहकर कार्य करो। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूं, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को डोट बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। तो लगा, अगर तुम्हें ध्यान लगाना नहीं आता, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो। अपने मन को शांत रखना सीखें और खुद को शांत रखना सीख लो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी मदद करना चाहती है, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रही है, तो है कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते। वो तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचान और उस पर काम करो। मेरे बच्चे, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी यह सोच लेने से कि महादेव के भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे से पूरा समय, मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है, कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है, किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है। तुम सोचते हो कि महादेव जी, मुझे पता है, इस भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूं। महादेव जी, मुझे निराशा रखी जा रही है, डर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठ कभी पसंद नहीं है महादेव जी, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है, लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया महादेव जी, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे, इसीलिए लिए अभी धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे रहो, तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो। अपने जीवन के जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं, वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल न हो पाया, हर न ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्या बढ़ती जा रही। तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आए हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था, इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव शक्ति की पूजा करता है,
बिना काल भैरव की पूजा किए उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती है। मेरे बच्चे, तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो यह विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा अन्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। हम जो चाहेंगे वही होगा। आज तुम्हारे साथ क्या होंगे हमें सब पता है। आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनोखा चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बेहतर कमा सकते हो। तुम्हारे नए नए स्रोत खुलेंगे। तुम्हें नए नए सुख संबंधित सुख मिलेगा। बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। तुम नए हो, घर मकान खरीदने की अवसर आ सके आता है। नया गाड़ी खरीदने का अवसर मिलता है। ऐसा होगा। मेरा चमत्कार मेरे बच्चे, तुम रहते हो। रात करोड़पति करोड़ों में खेलने जाओगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि आप महादेव का चमत्कार हो सकता है। इतना सब कुछ रातों की रात हमको महादेव ने दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो के दौरान मुझे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।